गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी। आज मैं आपको कक्षा 2 का हिंदी विषय का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गोपाल कृष्ण गोखले। अब मैं पाठ का वाचन करूंगी और आप सब ध्यान से सुनेंगे। पाठ 3, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के इतिहास में अनेक वीर महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने कार्यों से अपने आप को सदा सदा के लिए अमर बना दिया। हमारे भारत में कई महान महापुरुष हुए हैं, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, झांसी की रानी, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे ही एक वीर पुरुष की यहाँ पर बात की जा रही है, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं में से एक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम को कौन नहीं जानता। वे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। और वो महात्मा किस रूप में जाने जाते हैं? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। वे एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। और वो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ क्या थे? एक अच्छे समाज सुधारक भी थे। यही नहीं, उन्हें वित्तीय मामलों की भी अच्छी समझ थी। और उन्हें किन मामलों की अच्छी समझ थी? धन संबंध, वित्तीय मतलब होता है धन संबंधी मामले, उसकी भी उनको बहुत अच्छी समझ थी। इनका जन्म 9 मई सन 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोथलुक नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही इन्हें सच बोलने की आदत थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के कोथलुक नामक गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 9 मई को हुआ था। बचपन से इन्हें क्या आदत थी? सच बोलने की आदत थी। बालक गोपाल कृष्ण गोखले जब स्कूल में पढ़ते थे, तब एक दिन उनके मास्टर जी ने कुछ सवाल घर से हल करके लाने को दिए। जब वो स्कूल में पढ़ते थे, तब उनके मास्टर ने उनको क्या दिए थे? कुछ सवाल दिए थे जो उन्हें घर से हल करके लाने थे। बालक गोपाल को उनमें से एक सवाल नहीं आता था। और बालक गोपाल को गोपाल कृष्ण गोखले छोटे थे, तो उनको एक जब काम दिया गया था, तो उनको वो सवाल नहीं आते थे। इसलिए उन्होंने एक विद्यार्थी की मदद से वह सवाल हल कर लिया। और इसीलिए उन्होंने क्या किया? एक विद्यार्थी की मदद ली और वह सब सवाल हल कर लिए। जब स्कूल में बच्चों की कॉपी देखी गई, तब केवल गोपाल कृष्ण गोखले के सभी उत्तर ठीक थे। और जब स्कूल में कॉपी देखी गई थी, यानी चेक की गई थी, तो उनमें सभी बच्चों में से केवल एक गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिनके सभी उत्तर ठीक थे। यह देखकर उनके शिक्षक बहुत प्रसन्न हुए। और यह देखकर उनके शिक्षक क्या हुए थे? बहुत प्रसन्न हुए थे। वह उनको इनाम देने लगे, लेकिन बालक गोपाल कृष्ण गोखले ने इनाम लेने से इनकार कर दिया। शिक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने क्या किया था? जब उन्हें इनाम दिया जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया था? वो इनाम लेने से मना कर दिया था। किसने? गोपाल कृष्ण जी ने। शिक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बड़ा ही आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि ये बालक क्यों इनाम लेने से क्यों मना कर रहा है, जबकि इनाम लेना तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कारण पूछा, तो गोपाल कृष्ण ने कहा, एक सवाल मैंने अपने एक मित्र की मदद ली है। एक सवाल में क्या था? मैंने किसकी मदद ली थी? उन्होंने सच बता दिया कि मैंने एक सवाल हल करने में अपने मित्र की सहायता ली है। इनाम उसे ही मिलना चाहिए। और इनाम किसे मिलना चाहिए? उसी को इनाम मिलना चाहिए। यह सुनकर शिक्षक और भी खुश हो गए, और यह उनकी सच्चाई को देखकर शिक्षक और भी खुश हो गए थे। वह गोखले के हाथ में इनाम देते हुए बोले, अब यह इनाम मैं तुम्हारी सच्चाई के लिए देता हूँ। और उन्होंने वो शिक्षक जो थे वो और भी खुश हो गए। उन्होंने उस गोखले जी के हाथ में इनाम दिया और बोला कि ये इनाम मैं तुम्हारी सच्चाई के लिए तुम्हें देता हूँ। ऐसे थे हमारे प्रिय गोपाल कृष्ण गोखले। और ऐसे ही थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। 19 फरवरी सन 1915 में मुंबई में उनका निधन हो गया। और उनका निधन कब हो गया था? उनकी मृत्यु हो गई थी 19 फरवरी को सन 1915 में। कहाँ पर? मुंबई में। उन्होंने जीवन भर सत्य और ईमानदारी से देश की सेवा की। और उन्होंने कैसे देश की सेवा की थी? सत्य और ईमानदारी से।
उनका नाम इतिहास के पन्नों में सदा अमर रहेगा। और उनका नाम इतिहास के पन्नों में कैसा रहेगा? हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। और आप इसका स्वयं वाचन करें अब।